सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछले 2-4 दिनों से हम वर्ण विच्छेद पे पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। उसी श्रेणी में आगे मैं एक और वर्ण विच्छेद का तरीका लेके आई हूँ। पहले तो हमने स्वरों के साथ ये विच्छेद किया था, जिसमें स्वर का मात्रा रूप हमने किया था आ, ई, उ, ऊ। अब मैं अनुस्वार वाले शब्द लेके आई हूँ। ये अंग अनुस्वार आप देख रहे हैं। ये शब्द बंदर, कंबल, चंचल, रंग, ठंडा, सिंदूरी और इंजन। तो आपने देखा है बच्चों, आजकल किताबों में इसका ये रूप लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन कहा जाता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो, ज़्यादातर हम यही वाला रूप है ना इस्तेमाल में ला रहे हैं बुक्स में। ये वाला कम देखने को मिल रहा है आजकल। बट कभी आपने सोचा है कि ये बिंदी की जगह यहाँ पे न कैसे आया, आधा न, और यहाँ पे बिंदी की जगह आधा म कहाँ से आ गया, यहाँ इधर य ही क्यों आया, यहाँ इधर अंग ही क्यों आया। तो बेटा इसके लिए हमें पंचम वर्ण का सूत्र याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो मैं ऊपर आपको पहले समझाती हूँ। ये देखिए बच्चों, आप सबको पता है इन 25 व्यंजनों को अगर वर्गों में बांटा गया है, ये देखिए तो ऐसे बांटा गया है। क वर्ग में, ये क है ना, क से शुरू होता है इसलिए इसको क वर्ग बोलते हैं, इसको च वर्ग बोलते हैं, और इसको ट से स्टार्ट होता है ट वर्ग, त से शुरू होता है तो त वर्ग, प से होता है तो प वर्ग। तो अगर हम देखें इधर को, ये वर्गों में 5-5 व्यंजन है सब में, है ना। पहले नंबर पे ये हैं, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पाँचवें। तो ये जो पाँचवें वे बेटा, ये सारे जो हैं 5वें नंबर पर, इनको बोलते हैं पंचम वर्ण, क्योंकि यहाँ पे इनका स्थान, वर्गों में इनका स्थान 5वें पे। इसको आपने देखा होगा, मैंने ये हर जगह हलंत लगाया है क्योंकि मैंने इनको स्वर रहित लिखा है। यहाँ पे स्वर से रहित हैं, ये आधे हैं। ये आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा ठ, आधा द, ध, आधा, ये आधा न। तो ये स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बंदर को ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, इसके लिए क्या फार्मूला है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब ये बंदर है, आपने क्या देखना है कि ये बिंदी आपने बोल के देखना है। तो ये बिंदी का स्वर ब और द के बीच में सुनाई देता है, बंदर। इधर कंबल, क और ब के बीच में, इधर च और च के, इधर र और ग, ऐसे सब के बीच में। तो आपने क्या देखना है, अगला व्यंजन देखना है, बिंदी के अगला वाला व्यंजन देखना है, ये द। अब यहाँ आपने देखना है ये किस वर्ग में है, द, ये रहा, है ना। त वर्ग में आता है ये द, ठीक है। अब देखना है हमने इसका पंचम वर्ण। इसका पंचम वर्ण क्या है, न, आधा न। ये हलंत है ना, इसका मतलब कि आधा है, आधा न आ गया, ठीक है। इधर ब को देखना है, बिंदी के अगला वाला ब है, तो ब कहाँ पे है, ये रहा ब, ठीक है। तो ब पड़ता है प वर्ग में और इसका पंचम वर्ण है म, इसलिए ये आधा म। अब च, बिंदी के आगे देख रहे हैं, अनुस्वार के आगे ये च, च ढूंढेंगे ये, ठीक है। इसका पंचम वर्ण है इ, इसलिए आधा। ऐसे रंग में भी करना है। ग देखिए कहाँ है, ग है ये, इसका पंचम वर्ण है ये, तो ये आधा, ठीक है। ठंडा, ठंडा में भी हमने क्या करना है, ड देखना है, बिंदी के आगे क्या है, इधर व्यंजन ड, ड, ये रहा ड, ठीक है। इसका पंचम वर्ण है इ, तो आधा, ऐसे ही, है ना। द, द देखना है कहाँ पे है, ये, तो इसका पंचम वर्ण है न, आधा न लग गया। ऐसे ही आगे ज, ज ये है, देख रहे हैं ज, तो ये इ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, दोनों रूप के बारे में पता चल गया कि अगर बिंदी हटी, अनुस्वार हटा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है पंचम वर्णों के साथ। और अगर कोई दिक्कत हो इसको समझने में तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और वीडियो भेज रही हूँ, क्योंकि अब हमें इन शब्दों का वर्ण विच्छेद भी करना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके।